नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का है। एक फिल्म की बात हो रही है जिसकी शूटिंग के लिए राजेश खन्ना बीमारी की हालत में बेंगलोर पहुंचे थे। बेंगलोर का वही स्टेडियम जहां राजेश खन्ना को अपने सुपर स्टारडम का एहसास हुआ था और जब किसी बच्चे की तरह काका रोए थे। करीब 40 साल बाद किस्मत राजेश खन्ना को एक बार फिर उसी शहर बेंगलोर में ले आई थी, उनकी जिंदगी की आखिरी शूटिंग के लिए। इस एड की मेकिंग के दौरान अपनी लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने कहा, जहां पहली बार मेरी पहचान बनी, मेरे ऑडियंस ने मुझे स्वीकार किया, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज मैं उसी हिस्से में आया हूं, उनके साथ आया हूं, उनके लिए आया हूं, उनके प्यार के खातिर। वो सम्मान जो मैं चाहता था उन्होंने मुझे दोनों हाथों से दिया। क्या यही वजह थी कि बेहद दर्द और तकलीफ के बावजूद राजेश खन्ना इस शूटिंग के लिए तैयार हो गए थे? अपनी लगातार गिरती हुई सेहत की वजह से शायद वो अपनी जिंदगी का आखिरी शॉट उसी जगह देना चाहते थे जहां उन्होंने अपने सुपर स्टारडम को पहली बार अपनी आंखों से देखा था। भाग्य का चक्र पूरा हो चुका था। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन की आवाजें पूरे दिन गूंजती रहीं। आर बाल्की बताते हैं कि मेरे सामने वो शख्स था जिसके जैसा स्टारडम किसी ने भी नहीं देखा। उनको कैमरे के बारे में सब कुछ मालूम था। मैं क्या चाहता था वो सब समझ गए। इस एड फिल्म की शुरुआत में अंधेरे में एक शख्स दूसरे छोर पर दिख रही रोशनी की तरफ चलता नजर आता है। इस सफर के बीच में कुछ पुराने दृश्य दिखते हैं जिसमें लोग राजेश खन्ना की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, उनके पोस्टर लिए खड़े हैं। साथ में उनकी फिल्मों के मशहूर शॉट भी नजर आते हैं। बैकग्राउंड में दीवाने फैंस की गूंजती पुकार के साथ आज के राजेश खन्ना स्टेडियम में एंट्री करते हैं। अपने फैंस की चाहत और दीवानगी देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव हैं। पूरा स्टेडियम उनके फैंस से भरा हुआ है। लेकिन विज्ञापन का ट्विस्ट दरअसल यही था कि इस आखिरी शॉट में स्टेडियम की कुर्सियों पर राजेश खन्ना के असली फैंस नहीं बल्कि हेवल्स के पंखे रखे हुए हैं। इस विज्ञापन में अपनी लाइन बोलते हुए राजेश खन्ना के कमजोर चेहरे पर दर्द नजर नहीं आता। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बात, वो जुनून, हवा बदल सकती है लेकिन फैंस, ये सब मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजेश खन्ना पूरा दिन दर्द भूलकर टेक पर टेक देते रहे। शाम के करीब 7 बजे निर्देशक आर बाल्की की आवाज गूंजी, पैकअप। पूरी यूनिट ने खड़े होकर राजेश खन्ना के लिए तालियां बजाईं। राजेश खन्ना ने अपने अंदाज में हाथ हिलाकर सबको शुक्रिया कहा। बाल्की बताते हैं कि उन्हें जैसे कैमरे से प्यार था, जैसे ही कैमरा ऑन होता था वो बिल्कुल अलग शख्सियत बन जाते थे। वो बेहद समझदार थे और जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उस विज्ञापन के जो हिस्से इस्तेमाल नहीं हो सके उनमें से एक था उनका गाना अच्छा तो हम चलते हैं, जिस पर काका ने अपनी अदाएं दिखाई थीं, जैसे कैमरे पर अपना आखिरी गुड बाय कह रहे हों। यूनिट के सदस्यों की तालियों के बीच धीरे धीरे चलते हुए राजेश खन्ना वापस अपनी व्हील चेयर पर आकर बैठ गए। फिर अचानक गर्दन घुमाकर उन्होंने स्टेडियम की तरफ देखा। उनकी आंखें जैसे किसी गुजर चुके दौर में खो गईं। उनकी आखिरी शूटिंग का पैकअप हो चुका था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।